अभी हम लोग कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर विशुद्ध भारती जी हमारे साथ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं हम लोग, और हम लोग स्वास्थ्य के मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे इस एपिसोड में। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार सर, आज के समय में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं आपके विभाग की जो मोस्टली यहाँ पे आ रही हैं? देखिए, हमारे विभाग की बात करें तो सबसे कॉमन बीमारी जो इस समय है वो है किडनी जी के स्टोन जी और प्रोस्टेट की। ये मरीज़ हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा खैर हमारे विभाग में बहुत सारे किडनी की कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, खून आने की जो तकलीफ होती हैं, ये सब पेशेंट्स आते हैं। मगर ये जो दो सबसे सामान्य बीमारी हैं जो लगातार हम लोग देखते रहते हैं। क्या ऐसी वजह है सर कि यही दो बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पे? प्रोस्टेट तो हर पुरुष का उम्र के साथ बढ़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि सब में रुकावट भी पैदा करे, मगर ये एक उम्रदराज मरीज़ों की समस्या है। तो एक तो वो है। दूसरा, स्टोन की बात, तो हम लोग एक ऐसे बेल्ट में रहते हैं जहाँ जो पानी का नेचर है, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न हम लोग को जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इन दोनों की वजह से लगातार स्टोन डिजीज़ में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो सर, जैसे आपने बताया लाइफ स्टाइल, तो क्या ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे हम इन बीमारियों से कम जो है बचे रहें? देखिए, वैसे तो इसमें जेनेटिक रोल भी होता है। मतलब कुछ लोगों में पहले से ही ऐसा उनकी बनावट है किडनी की कि वो कुछ ना कुछ ज़्यादा मिनरल्स सिक्रीट करते हैं और स्टोन बनते हैं। अच्छा। मगर फिर भी इनसे बचने के लिए पानी ज़्यादा पीना, जैसे कम से कम समझ लीजिए 3 से 3.5 लीटर रोज़ पानी पीना, फल ज़्यादा खाना, नींबू, टमाटर, ये सब जो सब्जियां हैं जिनमें सिट्रिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसको अपने खाने में इसकी मात्रा को बढ़ा के रखना। ये स्टोन को बनने कम कर देती हैं। साथ में नॉनवेज फूड अवॉइड करना, अल्कोहल अवॉइड करना। बहुत सारे लोग, ये बहुत मिथ है कि बियर पी लो स्टोन निकल जाएगा। ये टोटली गलत है, बिल्कुल मिथ है। इसमें ऑक्सलेट एक मटेरियल होता है, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या है कि एक बार को तो स्टोन कभी बना है, बियर पिया या कोई भी तरह का अल्कोहल पिया, तो निकलने की संभावना ज़रूर रहती है, मगर लॉन्ग टर्म में हमेशा ये स्टोन फॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। एक टर्म आता है सर, अल्कलाइन और एसिडिक। कितना असर पड़ता है इसका किडनी के ऊपर? अल्कलाइन एसिडिक क्या है कि नॉर्मली जो यूरिन का पीएच होता है ये 6.5 टू 5.5 के बीच होता है। मतलब थोड़ा एसिडिक तरफ होता है, नेचुरल है, और ऐसा ही रहना भी चाहिए। बहुत बेसिक हो जाए अगर यूरिन का पीएच, तो उसमें इन्फेक्शन और कुछ खास तरह के स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मोस्टली इन्फेक्शन में होता है कि बेसिक हो जाती है यूरिन। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो ऐसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया, सिट्रिक एसिड ज़्यादा है। सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है, एसिडिटी को मेनटेन करता है। और होता है कई बार कुछ कंडीशंस हैं जिनमें, जैसे कहते हैं हम लोग यूरिन एल्कलाइजर ले लीजिए, ये सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए होता है। बट नेचुरल पीएच जो है वो 6.5 से आसपास होता है यूरिन का पीएच, और उतना ही होना भी चाहिए। जी। सर, कुछ पेशेंट्स के यूरिन में ब्लड आने की समस्या होती है। क्या है ये ब्लड का आना, और कितना ये गंभीर बीमारी हो सकती है? ये एक बहुत ही गंभीर समस्या का एक बहुत पहला लक्षण हो सकता है। इसलिए मेरी यही सबसे मैसेज रहेगा कि इसको इग्नोर ना करें। ये एक बहुत ही खतरनाक लक्षण हो सकता है, और ख़ासकर वो मरीज़ जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनमें ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। कैंसर वो प्रोस्टेट का भी हो सकता है, पेशाब की थैली या किडनी का भी हो सकता है। ठीक है, मगर उसको इग्नोर कर देना कि ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ये मरीज़ों की खासकर सबसे बड़ी गलती होती है। इसके लिए अपने पास किसी सर्जन या यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, पूरी सलाह लें, अच्छे से उसकी जांच कराएं, ताकि अगर कैंसर है तो अर्ली स्टेज में ये सारे कैंसर्स क्योरेबल है या ट्रीटेबल है, तो उस इलाज का फ़ायदा उठाएं। सर, एक समस्या और हमको देखने को आती है, जब कोई व्यक्ति कहता है कि हमको स्टोन है, किडनी में स्टोन है, तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि वो कहीं मेडिकल स्टोर से दवा ले लेता है, मतलब रिलीफ के लिए कि दर्द हो रहा है, आराम मिल जाएगा, और उसको वो अवॉइड करता है कि ऑपरेशन थिएटर तक उसको ना जाना पड़े। ऐसे में उसकी समस्या बढ़ती जाती है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा पहले भी कहा मैंने कि इस तरह की ज्योग्राफी जो हमारी है, हमारा लोकल एरिया, वैसे भी स्टोन डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में एक मिथ है बहुत लोगों में कि छोटे मोटे स्टोन अपने आप पास हो जाते हैं, या पड़े हैं साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सही है, कुछ 2, 4, 5 mm तक के स्टोन अपने आप भी पास कर सकते हैं, मगर इस मिथ की वजह से एक मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला हुआ है, बहुत बार ये छोटे से स्टोन जो छोटी से ऑपरेशन से, दूरबीन से निकाले जा सकते हैं और मरीज़ को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, टालने की वजह से पूरी किडनी को ले डूबते हैं, और फिर मरीज़ एक ऐसे बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है जिसको हम लोग CKD कहते हैं, किडनी खराब, डायलिसिस, इन्फेक्शन, कैंसर, इन सब की बड़ी बीमारियों के चंगुल में आ जाता है।
तो मेरा यही अनुरोध है सभी दर्शकों से कि अगर आपको पथरी है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है ही, मगर उसका अच्छे से जांच कराएं और सही सलाह लें किसी यूरोलॉजिस्ट से या फिर किसी सर्जन से, ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। ठीक है सर, हमारे चैनल को सर समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो से और आपने बताया कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं किडनी से रिलेटेड, मूत्र रोग से संबंधित बीमारियों के बारे में आपने बताया कि समस्या कितनी गंभीर रूप धारण कर सकती है। इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई किडनी की समस्या है, कोई स्टोन की समस्या है, तो डॉक्टर से आप अपना चेकअप जरूर कराएं, सलाह जरूर लें। इसी तरह के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।